हेलो बच्चों, आर यू वेयर वी आर हेयर। आज हम सीखेंगे केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं? दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसे हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास में H2 और O, यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू क्या बनती है हमारे पास में H2O, यानी कि वाटर। ये दो क्या है हमारे पास में रिएक्टेंट है, और सर ये मिलकर क्या बना रहे हैं हमारे पास में प्रोडक्ट। अब लेकिन हमें इसमें सीखना क्या है? बैलेंसिंग करना। हमें क्या सीखना है? बैलेंसिंग करना। बैलेंसिंग करना क्या होता है? हमें इसमें करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ LHS इक्वल्स टू RHS। मतलब ये जो क्रिया है LHS, ये हमेशा से क्या होनी चाहिए? बराबर। क्या होनी चाहिए? इक्वल। और ऐसा क्यों होता है इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। इन द केस ऑफ आप कभी किसी प्रकार की कोई भी करी बनाते हैं, आप अगर सब्जी बना रहे हैं और उसमें पानी की मात्रा को नमक की मात्रा से अधिक कर देते हैं तो स्वाद नहीं आता। इसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन सबसे बेस्ट एग्जांपल। क्यों? अगर जितनी मात्रा में पानी है उतनी मात्रा में अगर नमक है तो स्वाद अच्छा आता है। तो आज हम सीखने वाले हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग कैसे किया जाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल, सबसे बेस्ट तरीका हमारे पास में क्या दिया गया है? आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास में। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ दो कॉलम बनाने हैं। कितने कॉलम? दो कॉलम बनाएंगे। सिंबल बीच में हमारे पास में यहाँ चलता रहेगा LHS, और यहाँ चलेगा क्या हमारे पास में? RHS। ओके। इक्वेशन क्या हमारे पास में? H2 प्लस O2, और ये क्या बनती है? H2O। तो क्या ये भी बैलेंस है? अभी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसे बनाना है आपको बैलेंस। तो आप बनाए कैसे? आपको जितने भी सिंबल दिए गए हैं, सिंबल होता क्या है सर? ये एक ऐसा प्रतीक है जो कि हर एक चीज को उसके नेमिंग के हिसाब से बताता है। कैसे? एलिमेंट क्या क्या ध्यान से देखिए। पहला क्या मेरे पास में? H, तो H यहाँ पे भी है। ओके, फिर क्या है मेरे पास में? एक O, यहाँ पे भी O है। ठीक है। हमें नहीं करना क्या है? बराबर। बहुत ध्यान से देखते हैं कि बराबर कैसे करते हैं। सिर्फ बेसिक बहुत रूल्स है। H की फॉर्मेट देखिए। H में क्या दिया गया है? यहाँ क्या दिया गया है? 2। और सर यहाँ भी एच में क्या दिया गया है? 2। मतलब सर ऑलरेडी ये तो बैलेंस है। जो चीज बैलेंस, उसे कुछ नहीं करना है हमें। अब हमें जो चीज बैलेंस है उसे बैलेंस बनाना है। कैसे? यहाँ पे ओ के साथ में क्या लिखा है? 2, लेकिन यहाँ ओ के साथ में क्या लिखा है? 1। मतलब सर ये तो बैलेंस नहीं है, तो इससे आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो आप इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 का। 2 का अगर मल्टीप्लाई आप करते हैं तो 2 को मल्टीप्लाई देखिए बेटा, यहाँ पे होता है, नीचे नहीं होगा, उसके आगे की तरफ में होता है। अब 2 का मल्टीप्लाई सर अगर इसके आगे हुआ तो ऐसी पावर कितनी जाएगी? 2 2 4। मतलब सर एच तो अभी यहाँ पे बढ़ गया है, लेकिन यहाँ पे पहले क्या था? 2 था। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए पड़ेगा? 2। क्या चाहिए पड़ेगा? इंटू 2। तो यहाँ पे क्या जाएगा आगे हमारे पास में? 2। दिस इज योर न्यू इक्वेशन। सर नई इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास में? सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो 2H2O और प्लस O2 इक्वल्स टू 2H2O। इट वॉज टू इजी फॉर्मेट। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। आप अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी क्यूरी आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमें सिर्फ LHS इक्वल्स टू क्या कर देना है? RHS। हम ऐसे कुछ और एग्जांपल्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारे पास में, आपने स्लाइड खींचा। Zn इक्वल्स टू HCl कॉपर ZnCl2 प्लस H2। हमें इसे करना क्या है? बराबर। कैसे करेंगे देखिए, पहले सर Zn दिया है, आपने Zn लिख दिया है, बराबर लगाइए। सेम चीज यहाँ लिख दीजिए, बराबर लगाइए। फिर क्या दिया है? हाइड्रोजन दिया है आपको, लिख दीजिए इसमें आप, बराबर लगाइए। फिर आपस में क्या दिया है? क्लोराइड, लिख दीजिए, बराबर लगाइए। ठीक है। देखिए कितना इजी इसको बैलेंसिंग करना। LHS इक्वल्स टू RHS। सिंबल आपको देखना क्या, उनके सिंबल्स को फटाफट लिखते जाइए। सर Zn यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, और यहाँ पे भी 1 है तो 1 ही रहेगा। अब तक इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। सेकंड में हमारे पास में चेंजेस किसमें करना है हमको? एच में। हम एच कंपेयर करेंगे। एच यहाँ पे भी सर 1 है, और यहाँ पे एच कितना है? 2। यहाँ पे एच बढ़ चुका है तो हमें यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 का, क्योंकि हमें इससे करना क्या है? बैलेंस। तो 2 का मल्टीप्लाई अगर आप इसमें करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई आगे की ओर में होगा। ठीक है। अब सर सीएल की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो चुकी है? 2, क्योंकि देखिए बेटा ये जो मल्टीप्लाई है इसमें भी है और इसमें भी है। तो सीएल की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो चुकी है हमारे पास में? 2। और यहाँ पे सर हमारे पास में 2 ही थी, मतलब सर ये भी ऑलरेडी हमारे पास में क्या दिया गया है? बैलेंसिंग। सर पूरी इक्वेशन हमारे पास में बैलेंस हो चुकी है। तो नई इक्वेशन क्या आ चुकी है आपके पास में? Zn प्लस 2HCl इक्वल्स टू ZnCl2 प्लस H2। ओके। कुछ और एग्जांपल से कोशिश करते करने के लिए। एक और क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, सेम फॉर्मेट खींचा हमने। Fe प्लस H2O स्लाइड्स Fe3O4 प्लस H2O। सबसे पहले आगे पास जितने भी एलिमेंट दिए सबको आप पहले अलग अलग लिखेंगे।
Fe दिया सर हमारे पास में, ओके, यहाँ पे भी Fe लिख देंगे आप। फिर क्या दिया है, H दिया है, तो यहाँ पे भी H लिख देंगे आप। फिर क्या दिया हमारे पास में, O, और यहाँ पे भी क्या दिया हमारे पास में, O। ठीक है, अब समय एलिमेंट की बराबर कैसे करना है। Fa की सर वैल्यू यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे कितनी है 3, तो पहले आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 3 का, फिर सर ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, इक्वल, क्या हो जाएगा बेटा, ये एलिमेंट इक्वल। अब सर हमने देखा क्या है, एच, एच यहाँ पे कितना दिया है 2, और यहाँ पे कितना दिया है 2, सर एच में तो कोई दिक्कत भी नहीं है, तो एलिमेंट ऑलरेडी हमारे पास में इक्वल था। अब हमने क्या देखा, ओ, ओ यहाँ पे कितना दिया है 1, लेकिन यहाँ पे कितना दिया है 4, यहाँ 1 है लेकिन यहाँ कितना है 4, तो आप इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमारे पास में 4 का, क्यों, क्योंकि सर हमें ऑक्सीजन को क्या करना है, बराबर, क्या करना है बराबर। तो देखिए अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 4 का, तो 4 आगे जाएगा। अब बेटा 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो एच वैल्यू अब कितनी हो गई है, 4 टू जा 8। सर ये तो हमारे पास में 8 हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में कितनी थी 2, तो आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कि ये वैल्यू 8 बन जाए, 4 का, किसका मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 का, तो ये पूरी क्या बन चुकी है हमारे पास में, ये 8, तो ये 4 यहाँ आ चुका है, और ये फॉर्मेट हमारे पास में क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई। अब सर यहाँ पे भी तो लेकिन 2 ही था, यहाँ 8 आ चुका है, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पे भी 4 का, तो 4 को आप यहाँ पे भी लिखेंगे, दिस इज योर बैलेंसिंग। तो नई क्वेश्चन क्या बन गई हमारे पास में, 3 Fe प्लस 4 H2O Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है, फॉर एग्जांपल के लिए, प्लस O2 स्लैश Al2O3 है। स्लाइड क्या है हमारे पास में, एक साइड कितना क्या दिया हमारे पास में, एक Al दिया है और O दिया है, और एक क्या क्या दिया हमारे पास में, दिया है और O दिया है। नेक्स्ट, सबसे पहला फॉर्मेट सर हमारे पास में ये कितना है, 1 है, तो इसकी वैल्यू बनी रहेगी। यहाँ पे वैल्यू कितनी हमारे पास में 2 है, तो पहले किसका मल्टीप्लाई कर देंगे आप 2 का, किसका मल्टीप्लाई कर देंगे आप पहले 2 का, तो ये वैल्यू हमारे पास में कितनी बन चुकी है, 2 ऑफ ट्वाइस ऑफ। अब ये दोनों आपस में कैसे हो सकेंगे, इक्वल। अब हमने ओ को देखा, सर ओ यहाँ पे कितना है 2, लेकिन यहाँ पे वो कितना है 3। अब यहाँ पे सबसे मेन कॉन्सेप्ट, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, सर अगर यहाँ 2 है, इसको 3 बनाना है, तो क्या करेंगे हम, 1.5 का मल्टीप्लाई तो कर नहीं देंगे, तो यहाँ पे आप पता है किसका मल्टीप्लाई करते हो, जो डिजिट लिखा है एज इट इज उसी का ही मल्टीप्लाई कर देते हो। कैसे उसका मल्टीप्लाई पता है कैसे किया जाता है बेटा, सब सेम डिजिट का मल्टीप्लाई को करना पड़ता है। कैसे कैसे, लाइक 3 दिया है तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर दिया, और 2 दिया है तो 2 का मल्टीप्लाई आपने 3 में कर दिया हमारे पास में। कैसे, देखिए ध्यान से, सर इस 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिए, और इस 2 का मल्टीप्लाई 5 में कर दीजिए, 3 में कर दीजिए, तो ये कितना बन जाएगा 6, और ये भी बन जाएगा हमारे पास में 6। अब आपने जिसका मल्टीप्लाई किया उसको यहाँ पे लिख दीजिए आप, सर 3 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे किया है, और यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किसका किया, हमारे पास में 2 का मल्टीप्लाई आपने यहाँ पे किया है, तो 2 यहाँ लिख जाएगा बेटा। लेकिन सर यहाँ 2 लिखने से AI की वैल्यू कितनी हो चुकी है 4, तो आपको एक और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कहाँ पे, इस 2 का यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा इंटू 2, तो ये वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास में 4। ठीक है, देखिए वैल्यूज का मल्टीप्लाई क्यों जरूरी है सर, क्योंकि जब भी चीज मल्टीप्लाई इनटू में आती है तो मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में होता है बेटा, किसी एक में नहीं होता है। ठीक है, तो न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, न्यू इक्वेशन 4Al प्लस 3O2 प्लस 2Al2O3, दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। अब हम चलते हैं एक और इक्वेशन की ओर। इक्वेशन क्या दी हमारे पास में, इक्वेशन दी गई है m ऑफ mg प्लस MgCl2 और प्लस H2। तो देखिए सबसे पहला हमारे पास में काम क्या है, सबको अलग अलग कर देना, डिवीजन करना है आपको। तो डिवीजन कैसे करेंगे आप, Mg लिखा मैंने, कॉलम में Mg लिखा आपने, तो एक के हमारे पास में H है, यहाँ पे भी H है, फिर एक के हमारे पास में Cl है, और ये भी हमारे पास में Cl है। Mg की वैल्यू यहाँ पे 1 दी गई है और यहाँ पे 1 दी गई है, सर ये ऑलरेडी इक्वेशन हमारे पास में बैलेंस है। सेकंड क्या हमारे पास में H, क्या हमारे पास में H यहाँ पे कितना है 1 है, लेकिन यहाँ पे H कितना आ गया हमारे पास में 2 हो गया, तो सर आपको 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई वो आगे कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो H में भी होगा और Cl में भी होगा, तो सर Cl हमारे पास में कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो चुका है, और यहाँ पे ऑलरेडी 2 था, मतलब सर अब हमारे पास में पूरी इक्वेशन क्या हो चुकी है, बैलेंस। ठीक है, तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास में, Mg प्लस 2HCl इक्वल्स टू MgCl2 और प्लस H2। ठीक है, आप इन सभी चीज के नोट्स के लिए इस QR को स्कैन कर सकते हैं।
इस क्यूआर को स्कैन करके आप पूरी स्लाइड्स के नोट्स को अपने मोबाइल में ले सकते हैं। और इसी तरीके की और अच्छी जानकारी के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।